दिवाली के बाद से दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। देश भर के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने भारत में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। दोनों ही विश्व संगठनों के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर है और ये बच्चों की सेहत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। प्रदूषण बच्चों पर तेजी से हमला करता है क्योंकि उनके शरीर का पूरा विकास नहीं हुआ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिन इलाकों या शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब है, वहां के बच्चों के फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। इन इलाकों और शहरों में रहने वाले बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं। फेफड़े कमजोर होने के कारण बच्चों को बड़ा होने पर अस्थमा होने की आशंका भी बनी रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के लगभग 93% बच्चे जहरीली हवा में सांस लेते हैं। यूनिसेफ ने अपनी हालिया रिपोर्टों में बताया कि बच्चे प्रदूषित कणों को वयस्कों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मात्रा में लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे की सांस लेने की रफ्तार काफी तेज होती है। एक वयस्क 1 मिनट में 12 से 18 बार से सांस लेता है, जबकि बच्चे इतने ही समय में 20 से 30 बार सांस ले लेते हैं। वहीं नवजात शिशु की बात करें तो 60 सेकंड में वे 30 से 40 बार सांस लेते हैं। यूनिसेफ के अनुसार जहरीली हवा के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया में हर साल लगभग 1,30,000 बच्चों की मौत हो जाती है। पर्टिकुलर मैटर्स अथवा पीएम के 2.5 स्तर का मतलब बेहद छोटे आकार के छोटे वायु प्रदूषकों से है, जो सांस के जरिए बच्चों के फेफड़े की गहराई तक पहुंच जाते हैं। ये फेफड़ों के जरिए खून में चले जाते हैं और फिर पूरे शरीर में घूमते हैं। इसके कारण बच्चे कई खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ये फेफड़ों, आंखों और मस्तिष्क जैसे अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली में लगभग 57,000 ऐसी मौतें हुई थी, जिसके लिए प्रदूषित हवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। WHO की वार्षिक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश की तुलना में भारत की PM 2.5 आर्द्रता 5.2 गुना अधिक है, यानी मानक से 5 गुना से ज्यादा खराब वायु गुणवत्ता में हम सांस ले रहे हैं। दुनिया भर के देशों में भारत में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खराब दिखाई देता है। दुनिया के 180 देशों की वायु गुणवत्ता में भारत 167वें स्थान पर है। वैश्विक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 21 के मुताबिक पड़ोसी मुल्क श्रीलंका 109, पाकिस्तान 142, नेपाल 145 और बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। वैश्विक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 21 की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों की सूची में भारत का 168वां स्थान काफी डराने वाला है। भारत के बाद हैती, चाद, बुरुंडी, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे छोटे और अविकसित देश शामिल हैं। दुनिया के बड़े देश जैसे चीन 120, सऊदी अरब 90, रूस 58, इसराइल 29 और अमेरिका 24 आदि जैसे देशों की स्थिति कहीं बेहतर है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।